रमजान में तकरीर सुनने से ज्यादा अफजल काम है कुरान सुनना। रमजान में दीनी किताबों से अहम काम है कुरान की तिलावत करना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उनके दर्स में हजारों लड़के आते थे कहां कहां से, लेकिन रमजान आता था इमाम मालिक कह देते थे साहब अब रमजान का महीना, अब हदीस का दर्स नहीं, अब इमाम मालिक इस महीने में कुरान की तिलावत। ये कुरान का महीना है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान उतरा है, इसलिए इस महीने में इमाम मालिक हदीस का दर्स बंद कर दिया। और एक बात और नोट कर लीजिए, 3 दिन से कम में कुरान पढ़ना मना है, सही हदीस है, मगर उलमा का इत्तेफाक है रमजान एक्सेप्शन में शामिल है। रमजान में आप एक दिन में एक कुरान खत्म कर सकते, कोई हरज की बात नहीं। जिस वक्त की जिस रात की फजीलत आई है उस रात में कुरान आप ज्यादा पढ़े, कोई मसले की बात नहीं। अब शबे बारात जिसकी कोई हकीकत नहीं, वहां ये उसूल लागू नहीं होगा। रमजान की फजीलत आई है, शबे कद्र की फजीलत आई है, तो इसमें आप कुरान ज्यादा पढ़े। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह रमजान में 60 कुरान खत्म करते, डेली 2 मरतबा कुरान खत्म करते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वक्त देते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1 कुरान खत्म करते। इमाम मालिक अपना दर्स बंद कर देते थे, इमाम सुफियान सौरी अपने सारे काम बंद कर देते थे कुरान की तिलावत। रमजान कुरान का, अगर आप 5 टाइम की नमाज सिर्फ एक पारा, अगर आप तो डेली आपका 5 पारा, 6 दिन में आपका 1 कुरान खत्म हो। और अगर 30 दिन का रमजान है तो 5 कुरान आप आराम से, इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाला। नमाज के पहले आप 15 मिनट पहले चले आए, 15 मिनट आपने पहले पढ़ लिया, नमाज के 15 मिनट बस 1 पारा आप पढ़ दे हर नमाज के। अगर इसको भी हम अपनी आदत बना लें तो इंशाअल्लाह हमारा 6 कुरान 5 कुरान खत्म हो सकता है। इफ्तारी का टाइम आया, अब कोई जलेबी के लिए दौड़ रहा है, कोई खजूर के लिए दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, उधर दौड़। औरतें बेचारी वो आपके लिए चाट बना रही हैं, गोलगप्पे बना रही हैं। अरे भाई, तुम्हें सवाब कमाने का अगर हक है तो औरतों को भी सवाब कमाने का। रमजान चटकारे लेने का महीना नहीं है मेरे भाई। कभी ठीक है आपने कोई एक स्पेशल डिश बनवा दी, लेकिन क्या ये औरतें असर से लेके मगरिब तक उनको झोंक दो किचन में? नहीं, गलत है ये। आप अपने घर की औरतों को ऐसा सिस्टम बनाएं कि इफ्तारी के 15-20 मिनट के पहले वो फ्री हो, बैठ करके अपने बच्चों के साथ आप कुरान की तिलावत करें, दुआ करें, उससे एक रूहानियत पैदा होगी, एक माहौल पैदा होगा। और इफ्तार जब भी करें, वैसे तो रमजान में 30 रोजे होते हैं, मगर एक नुस्खा आपको बता रहा हूं, आप कम से कम 60 रोजे का सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। आप जब भी इफ्तार करें, एक आदमी को साथ में लेके इफ्तार करें, किसी दोस्त को ले लें, किसी रिश्तेदार को ले लें, कभी बहनोई को बुला लें, कभी साथी को बुला लें, कभी किसी यार को बुला लें, एक आदमी को आप इफ्तार में साथ में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन फत्तरा साइमन, जिसने एक रोजेदार को इफ्तार कराया, काना लहू मिस्लु अजरिही, जितना रोजा रखने वाले को सवाब मिला उतना आपको मिलेगा। वलम युनक़स मिन अजरिही शैया, उसके सवाब में कोई कमी नहीं है। आपने डेली अगर एक आदमी को भी इफ्तार कराया, आपने 30 रोजे रखे, सवाब आपको 60 रोजे का। और उसके बाद रात में तरावी की नमाज जरूर। हमारे यहाँ बाज लोगों को देखा मैंने, साहब वो कहते हैं हम घर में तहज्जुद पढ़ते, हम तरावी मस्जिद में नहीं पढ़ते। ये बात भी याद कर लिया, रमजान में तहज्जुद और तरावी कोई अलग अलग नमाज नहीं। उसी को आप अकेले पढ़ते हैं उसका नाम तहज्जुद है, उसी को जमात के साथ आप पढ़ते हैं उसका नाम तरावी। और रमजान में ये नमाज जमात के साथ और इमाम के साथ पढ़ना ये ज्यादा सवाब की चीज। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन नसई की सही रिवायत है, मन काम मअल इमामी हत्ता यनसरिफा, जो इमाम के साथ क़ियामुल लैल करे यहां तक कि इमाम सलाम फेर दे, कुतिबा लहू क़ियामुल लैलतिन, उसको पूरी रात क़ियामुल लैल का सवाब। इमाम के साथ आपने 1 घंटा तरावी पढ़ी, आधा घंटा तरावी पढ़ी, 40 मिनट तरावी पढ़ी, सवाब आपको पूरी रात का मिल रहा है। अब क्या चाहिए भाई? पूरी रात तहज्जुद पढ़ने का सवाब आपको। उस तरीके से आप तरावी पढ़े, उसके बाद आप खाना पीना खा करके जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप फजर में, ये एक शेड्यूल बनाए। रमजान दुआ का महीना,
कुरान के दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने जहां रमजान का तस्करा किया, रमजान के रोजों का तस्करा किया, वहीं पर अल्लाह ने एक बात कही, वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। रोजे का जिक्र चल रहा है, इत्तिकाफ का जिक्र चल रहा है, उसके बीच में अल्लाह ने ये आयत क्यों रखी? ऐ मेरे नबी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें बता दो मैं उनकी शहर से ज्यादा करीब हूँ। उजीब दावत दाई इज़ा दान, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, जब कोई दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है, मैं जरूर उसकी दुआ को सुनता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू भी, शर्त ये कि मांगो तो मुझसे मांगो और मेरे ऊपर ईमान रखो। रमजान में दुआ कसरत, अपने लिए दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, मुल्क के अमन चैन सुकून के लिए दुआ करें। दुआ बहुत बड़ी चीज है और रमजान का दुआ से बड़ा है। और सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजें होती हैं, इस बात को नोट कर लो। सच्ची तौबा, जब तक 3 चीजें ना हो तौबा तौबा हो ही नहीं सकती। आप मर जाए तौबा तौबा कहते हुए, अगर 3 चीजें नहीं है तो तौबा का कोई मतलब। पहली चीज गुनाह को फौरन छोड़, जिना करते थे छोड़, शराब पीते थे छोड़, नजर का गलत इस्तेमाल था छोड़, जो भी गुनाह करते थे तौबा करो फौरन छोड़। दूसरी चीज आइंदा नहीं करना। तौबा का मतलब होता है एग्रीमेंट कर रहे हैं आप अल्लाह के साथ, आइंदा नहीं करना। तीसरा, पहला यह है कि आप उस गुनाह को छोड़ दें, दूसरा यह है कि आप उस गुनाह के ऊपर शर्मिंदा हो, तीसरा यह है कि आप आइंदा वो गुनाह न करने का इरादा। तो रमजान को तौबा का महीना बना दो, रमजान को चेंजिंग का महीना बना। रमजान में खाने का टाइम चेंज हो गया, दोपहर में हमारी खाने की आदत है, रमजान में ख्याल भी नहीं आता खाने। रात में 12 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे आराम से नवाब साहब की तरह उठते हैं, रमजान में 4 बजे उठ रहे हैं, बेगम उठा रही, चलो साहब हम उठ जाते। चेंज हो गए हम। और ये चेंजिंग पूरे 1 महीना चली। रमजान हमें सिखाता है अगर हम चेंज होना चाहें, अगर अपने नफ्स को तैयार कर लें तो हम चेंज हो सकते। सिगरेट की आदत है, लोग समझा रहे हैं, अरे मौली साहब लत ऐसी है कि आप क्या बताएं, छूट नहीं सकती। क्यों नहीं छूट सकती साहब? छूट सकती है, बिल्कुल छूट सकती है। बुरी आदतों को छोड़ने का महीना बना लिया रमजान। इज द मंथ ऑफ चेंजिंग, तब्दीली का महीना है। तब्दील करें अपने आप को, एक नई जिंदगी की किताब शुरू करें, जिस किताब में अल्लाह की नाराजगी नहीं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं। भाइयों, जिंदगी का टारगेट है हमारा। कभी कभी आप हाईवे पर निकल जाइए, जीटी रोड पे निकल जाइए, सुबह के 4 बजे नौजवान लड़के 20 साल के 22 साल के दौड़ते हुए नजर आएंगे। कौन है ये लड़के? 4 बजे लोग बिस्तर पे सो रहे हैं, ये हाईवे पर दौड़ लगा रहे हैं। ये वो लड़के हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, ये वो लड़के हैं जो फौज में आर्मी में जाना चाहते हैं। बिस्तर पर दुनिया आराम कर रही है, ये 4 बजे उठ करके दौड़ लगा रहे। क्यों? उनकी जिंदगी का टारगेट है, उनको फौज में जाना है, उनको पुलिस में जाना है। दुनिया की मामूली नौकरियों को टारगेट बनाने वाला बिस्तर छोड़ सकता है, हम बिस्तर छोड़ के फजर नहीं पढ़ सकते। हमारा टारगेट तो बहुत ऊंचा है, हमें अल्लाह को राजी करना है, जन्नत पाना है, और उस जन्नत को पाने के लिए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। रमजान को चेंजिंग का महीना, सलफ सालेहीन को याद करो, रमजान को इखलास का महीना बनाओ, रमजान में अपने आप को रियाकारी से बचाओ। इसीलिए आप देखें कि रमजान का जहां पर भी हदीस में जिक्र है, उसमें अल्लाह के नबी ने एक शर्त लगाई, मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जो रमजान में तहज्जुद पढ़े, क़ियामुल लैल करे, तरावी पढ़े, ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, ये लफ्ज अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया। मन सामा रमजान ईमान व इहतिसाबन, जो रमजान का रोजा रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, उसके तमाम गुनाह अगले पिछले माफ हो जाएंगे।